हेलो साथियों। हम प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को देख रहे थे, जिसमें जो है हम आपको एक डायग्राम द्वारा ये भी बताए थे कि क्या हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। उसी को आगे बढ़ाते हुए, उस टॉपिक को ही टॉपिक के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ाते हुए हम जो है अगले पॉइंट पे हम आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। लेकिन साथियों, एक बात कहना है कि देखिए, इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अरे आप फैक्ट्स की भरमार है, लेकिन आईएएस बनने से पहले या पीसीएस बनने से पहले, पीसीएस आईएएस वही बच्चा बनता है जिसको ये पता होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना। आप ध्यान से सुन रहे होंगे कि जो बच्चा ये जानता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, वही बच्चा जल्दी सफलता पाता है। मतलब कि अगर हम पूरे ग्रंथ लेके बैठ जाएंगे, तो हम तो अगर इतिहास का एक ग्रंथ लेके बैठ जाएंगे, 2-3 साल तो इतिहास के ग्रंथ हम किताबें खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा इन चीजों को ध्यान रखें कि हमको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो मैं भी आपको जो है इतिहास में वही टॉपिक खास करके बता रहा हूं या बताऊंगा भी आगे, कि जहां से क्वेश्चन बनते हैं और जो आपको पढ़ना चाहिए, और जो छोड़ना होगा मैं छोड़ते हुए निकल जाऊंगा आपको। मैं इसलिए बता रहा हूं कि शायद जीएस वाले बच्चे इतना डीपली इतिहास तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मेरा ये भी लक्ष्य है कि अगर आप इतिहास नहीं पढ़े हुए हैं कभी, अभी आप जीएस के हैं, तो जीएस में जो काफी टिपिकल क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, खास करके इन 2 सालों में जो है 19 और 20 पीसीएस में, तो वो भी क्वेश्चन आपके हो जाएं, वो गलत ना हो। तो आइए इसी के साथ हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सभ्यता का हम लोग विस्तार देखते हैं। तो साथियों, विस्तार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अब 3 देशों में हुआ। मैं देश कहूंगा, 3 देशों में हुआ। पहला था अफगानिस्तान, दूसरा था पाकिस्तान और तीसरा था भारत। आपको ये पता होगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तीनों ही एक ही थे, और हिंदुस्तान का, मैं भारत नहीं कह रहा, हिंदुस्तान का ये अंग थे। मतलब इस संपूर्ण क्षेत्र जो है क्या था, हमारा हिंदुस्तान था। लेकिन जब जो है बंटवारा हुआ, अफगानिस्तान हमसे हटा, उसके बाद जो है रेड क्लिक की तरह पाकिस्तान का विभाजन हुआ, फिर हमारा एक जो वर्तमान भारत है 47 में, एक वर्तमान भारत जो है उभर के सामने आया। तो इन तीनों देशों से और इन्हीं तीनों देशों में सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ है। तो हम जो है इन तीनों देशों में जिन जिन क्षेत्रों में विस्तार हुआ है, हम वो देख लेंगे किन किन प्रांतों में हुआ है, खास करके जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हम जो है भारत में जो है इसके विस्तार को देखेंगे और उन महत्वपूर्ण साइट को देखेंगे जहां से जो है क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो है केवल 2 ऐसी साइट है, मतलब 2 जगह है, केवल 2 जगह है। एक है सोर्तथई, दूसरा है मुंडी घाट। यहां इसकी 2 ही साइट है। अगर हम मैप में इसको देखेंगे, अगर हम जो है इस साइड को, अगर हम इस साइड को जो है मैप में देखेंगे, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसका क्या है, अफगानिस्तान का है। तो यहीं पे जो है ये 2 साइड जो है किसकी थी, ये
ये जो रेड, ये इसका जो है, और ये इंडिया से सटा हुआ है, ये वाली साइड, ये इंडिया सटी हुई। इसी अफगानिस्तान में ही दो साइट जो है, दो साइट, एक ये ऊपर हो गया ज्यादा और एक ये जो है सोरतधई और मुंडी का दो जो है साइट है। तो इस अफगानिस्तान की जो दो साइटें हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, यहां से जो है जो सिंधु सभ्यता के व्यापारी थे, जो व्यापार करते थे, तो इन व्यापारियों की एक क्या पाई गई है, बस्ती पाई गई है। कहां से? अफगानिस्तान के सोरतधई से बस्ती पाई गई है। दूसरा, यहां नहरों के अवशेष मिले हैं। अगर बहुत ही कम किताबों में जानकारी है, खास करके इन दोनों के लिए केवल इतना बता के छोड़ दिया जाता है, खास करके जीएस के बच्चों के लिए, कि हाँ अफगानिस्तान से दो साइट हैं, सोरतधई और मुंडीगा। लेकिन सोरतधई की साइड से क्या यहां मिला है, व्यापारियों की एक बस्ती मिली है इस सभ्यता की, और दूसरा है नहरों का अवशेष। अब पूरी सभ्यता में देखेंगे तो यहां पे अफगानिस्तान में ये नहरों का जो है प्रथम साक्ष्य है सिंधु सभ्यता के। उसके बाद चूंकि ये क्षेत्र क्या है, शुष्क क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, बालुई क्षेत्र है, तो ये शुष्क क्षेत्र है। तो यहां पे जो है शुष्क कृषि का जो है क्या मिला है, हमें साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? शुष्क कृषि का साक्ष्य मिला है। इसकी दूसरी साइड है मुंडीगाग। मुंडीगाग से जो है लार्जवद मड़ी होती थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में इन्हीं दो साइटों से, सोरतधई और मुंडीगाग से, संपूर्ण सिंधु घाटी क्षेत्रों में जो है यहां से जो है भेजी जाती थी। तो अब आपको याद हो गया, साइट भी आप लोग देख लिए कि अफगानिस्तान में है ये साइट, और जो है ये साइट का केंद्र है। अब आइए हम बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में तीन क्षेत्र हैं। पाकिस्तान में जो है तीन क्षेत्र हैं। एक है दक्षिणी बलूचिस्तान। अगर हम दक्षिणी बलूचिस्तान की बात करेंगे आपको, तो ये वाला हिस्सा जो है ये पाकिस्तान है। ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा जो है दक्षिणी बलूचिस्तान है, ये वाला। तो दक्षिणी बलूचिस्तान में जो है तीन साइटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है सुतका गेंडोर, जिसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पश्चिमी, पूर्वी ने पश्चिमी छोर माना जाता है बलूचिस्तान के, दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत का। उसके बाद है सुतका को, अगली इसकी साइट है सुतका को, और एक है बालाकोट। बालाकोट बड़ा चर्चित है, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, तो बालाकोट वाली साइट भी, ये सब कहाँ है? दक्षिण जो है बलूचिस्तान प्रांत में है। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो हम यहाँ पे खास करके इस बलूचिस्तान वाले में सुतका गेंडोर को ही देखेंगे। इसके अलावा चूंकि मैं इतना जो इंपॉर्टेंट साइट हैं मैं उन्हीं को बता रहा हूं, क्योंकि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों को अगर हम लेके देखेंगे तो लगभग जो है 1800 के आसपास जो है 1800 साढ़े 1800 के आसपास बस्तियां पाई गई हैं। अब सबके बारे में लिखाना एक अपने आप में एक रामायण हो जाएगी। तो हम वही टारगेट करेंगे जहां से एग्जाम में जो है बार बार, चाहे छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी लेवल की एग्जाम। और मेरा जो लक्ष्य है पढ़ाने का, यूपीएससी जिस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछता है, खास करके अभी यूपीपीएससी 2 सालों से घुमा के क्वेश्चन पूछता है, आप इसमें फंसे ना। प्रांतों इस तरह से मुझे इसलिए बता रहा हूं अलग अलग देश करके, कि जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में
कि ताकि आपको ये पता हो जाए कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सोरठहई किस देश में पड़ता है, तो आपको जो है पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान की साइट है। उसी तरह हम पाकिस्तान में जितनी साइटें हैं हम उसे बता देंगे। जैसे सिंध प्रांत को हम देखते हैं, सिंध प्रांत में जैसे हम बात करेंगे कि मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदाड़ो मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन जी की, आई होप बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बड़े चाव से देखा होगा। तो मोहनजोदाड़ो की जो साइट है ये भारत में नहीं है, ये याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहते हैं, तो मोहनजोदाड़ो क्या है, ये जो है कहां पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसे आप याद रख लीजिए। ये कहां पे, इंडिया में नहीं है, ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। चन्नू जोदड़ो उसी से मिलता जुलता नाम है, जोदड़ो, ये भी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कोट दीजी, ये भी क्या है, सिंध क्षेत्र में ही पड़ता है। और एक आमरी संस्कृति हम जो है आपको पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं, तो ये भी जो है सिंध क्षेत्र में ही पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारी साइटें हैं, खास करके जिसमें जोदड़ो लगा हो जिन साइडों में, आप समझ जाएं कि सिंध प्रांत का है, सिंधु नदी के आसपास वाली साइट है। अब पाकिस्तान का ही जो तीसरा क्षेत्र है पंजाब प्रांत, क्योंकि पंजाब दो है, एक भारत में है, एक जो है पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसमें क्या पड़ता है आपका, हड़प्पा, जिसके नाम से हड़प्पा सभ्यता रखेगा। और ये पहला स्थल था जिसकी खुदाई सभ्यता में हुई थी। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है डेरा इस्माइल खां, पंजाब प्रांत में ही पड़ता है। डेरा इस्माइल खां कहां पड़ता है, पंजाब प्रांत में पड़ता है। उसके अलावा रहमान डेरी, ये भी कहां है, पंजाब जो है पाकिस्तान के पंजाब में है। उसके अलावा हम गुलमा वाली साइट को देखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो साइटें हैं, हड़प्पा, रहमान डेरी। इसमें जो है मोहनजोदाड़ो, चंदड़ो, कोटजीदी, आमरी, इसमें चारों साइटें इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया हमारा पाकिस्तान क्षेत्र की बात। अब हम बात करते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम जो है किसकी बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। और भारत में जो है जो स्थल है, भारत में जो स्थल है जो है, हम राज्यवार देखते हैं। तो जब राज्यवार बात आती है हम सबसे पहले कहां चलते हैं, ऊपर कश्मीर, इस वाले हिस्से में, जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से में, ठीक है। हम जो है चलते हैं कहां, इस वाले एरिया में। तो यहां पे जो है एक साइट है J&K में, क्या है, मांडा। यहां पे जो है कौन सी साइट है, मांडा। मांडा ये जो है चिनाब नदी ये देख रहे होंगे आप लोग, ये है चिनाब नदी। इसी चिनाब नदी के तट पे जो है क्या है, ये मांडा है। और ये इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, उत्तरी बिंदु है, उत्तरी विस्तार है। इसके बाद जो है इधर जो है कोई साइट नहीं है। और ये उत्तरी विस्तार कहां पे है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। ये जो उसका क्या है, उत्तरी विस्तार है, क्योंकि हम भारत के स्थल की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा भारत में है और ये उसका उत्तरी विस्तार है। उत्तरी विस्तार इसलिए क्योंकि ये जो है हमारा क्या हो जाता है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा उत्तरी विस्तार, उत्तर। अब आते हैं भारत वाले पंजाब में, ये वाला देख रहे होंगे आप, ये वाला भारत वाले पंजाब में।
ये क्या हो गया, भारत का पंजाब हो गया। अब इस पंजाब में जो साइटें तो बहुत सारी हैं, लेकिन खास करके रोपड़, रोपड़ इसकी जो है सबसे, पंजाब की सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट साइट है। पंजाब की सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। पंजाब में ही अन्य साइट है संघोल और क्या है, बाड़ा, संघोल और बाड़ा। अब आइए, इसी के नीचे है हमारा क्या, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया हरियाणा। इसी के नीचे हमारा हो गया क्या, ये हरियाणा। हरियाणा जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। यहां पे जो है दो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, वो क्या है, हरियाणा है तो क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी, क्या हो जाएगा, हरियाणा में राखीगढ़ी हो गया, और दूसरा क्या हो गया, बनावली। हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली दो इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे जो है। मैं द्वारा इसलिए बता रहा हूं तो आपको रट जाए कि हरियाणा में जो है, हरियाणा यहां पड़ता है और हरियाणा में जो है राखीगढ़ी और बनावली। जो क्वेश्चन पूछता है, साइट दे देगा, बोलेगा किस राज्य में है, कोई भी साइट एक दे देगा, जिसे पूछ लेगा रोपड़ जो है भारत के किस राज्य में है। अगर आप मैपिंग नहीं किए होंगे तो आप जो है कंफ्यूजन कर जाएंगे और सवाल गलत कर जाएंगे। उसके बाद आता है सिसवन और कुड़ाल, इसी में है सिसवन और जो है क्या है, कुड़ाल। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। ये पूरा पीला वाला देख रहे होंगे, पीला, ये जितना पूरा पीला है, ये पूरा पीला क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान में जो है क्या है, एक साइट है कालीबंगा, कालीबंगा एक साइट हो गई, और दूसरी हो गई बालाथल। क्या है, बालाथल, बालाथल। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां पाई गई हैं, इसलिए इसका क्या जो है, बंगा में क्या होता है, चूड़ियां। तो कालीबंग बंगा जो है एक स्थल कहां पे, राजस्थान में, और है बालाथल, जो दोनों इंपॉर्टेंट है। खास करके कालीबंगा, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें पाई गई हैं। अग्निवेदिका हो गई, जुते हुए खेत हो गए, तो कालीबंगा हम देख लीजिए। अब बात करते हैं, यहां से हम आ जाते हैं अपने कहां पे, उत्तर प्रदेश। ये है हमारा उत्तर प्रदेश। ये जो है क्या हो गया, रेड, ये हमारा है यूपी। अब देखिए, यूपी है बहुत बड़ा, लेकिन हम सहारनपुर तक ही जाएंगे, सहारनपुर तक। सुल्तानपुर हो गया, ये सहारनपुर, यहां पे हम पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, क्योंकि इसकी आखिरी साइट यहीं पे है। तो सहारनपुर में पड़ता है क्या, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है, ये जो है संदो घाटी सभ्यता का जो है कौन सा छोर है, पूर्वी छोर है। संदो घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर है, हम इसको देख लेंगे इस साइड को, उत्तर प्रदेश में। और जो है दो साइट और है उसकी, एक है मांडी और एक है सलौनी। एक यहीं पे पड़ता है मांडी, और यहीं पे पड़ता है सनौली। एक सोनौली गोरखपुर जिला में पड़ता है, वो नहीं, ये सनौली है, ठीक है। तो हम यहां पे इस साइट को देख लेंगे, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अब हम आते हैं, सीधे आ जाएंगे कहां पे, गुजरात में।
मोदी जी वाले एरिया में। ये जो है मोदी जी वाला एरिया हो गया, ये हो गया गुजरात पूरा। गुजरात में जो है हम दो चीजें देखेंगे, एक तो खंबात की खाड़ी, इस वाला जो है ये वाला हिस्सा है खंबात की खाड़ी, जो ये वाला हिस्सा है पूरा, ये वाला खंबात की खाड़ी, ये है खंबात की खाड़ी हमारी, ये देख रहे हैं खंबात की खाड़ी है ये वाला हिस्सा पूरा। तो इस खंबात की खाड़ी में जो जो क्षेत्र है उससे हम देख लेंगे। इसमें हमको जो है मिलेगा रंगपुर, इस वाले एरिया में, यहां पे नहीं लिख देते हैं, इस वाले से मिल जाएगा क्या, रंगपुर मिल जाएगा। लोथल सबसे इंपॉर्टेंट साइड है गुजरात की, लोथल मिल जाएगा। रोजदी, रोजदी और कुंतासी, ये चार साइड हमको इस वाली एरिया से मिल जाएगा पूरा, खंबात के खाड़ी वाली गुजरात के एरिया से मिल जाएगा। और दूसरा इसका एक हिस्सा है कच्छ का रण, ये वाला हिस्सा, ये सब जो है क्या पड़ता है, कच्छ के रण में पड़ता है। तो कच्छ के रण से जो है हमें क्या मिला, वहां जो साइड मिली धौलावीरा, धौलावीरा मिला, सुरकोटदा मिला और देसलपुर जो है इन साइड इस वाले एरिया में कच्छ के रण में मिला। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ देगा कि गुजरात के कच्छ के रण में कौन सी साइड मिले, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि हाँ कच्छ के रण में जो है हमें धौलावीरा, सुरकोटदा और जो है देसलपुर, तीन साइडें जो इंपॉर्टेंट है वही मिली। और यही पूछेगा, बहुत अंदर घुसेगा नहीं, इससे ज्यादा अंदर नहीं घुसेगा। और हमने जो है खंबात खाड़ी वाली रेंज में बता दिया, इसमें जो है कौन कौन सा जो है साइट हमें मिली है, खास करके रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, जो क्योंकि खंबात की खाड़ी वाली एरिया है, तो ये क्या होता था, इस सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, बंदरगाह था। तो लोथल वाली एरिया में हम चले गए। फिर इसी में रोचदी देख लेंगे या रोजदी जो भी कहते हैं, और कुंतासी देख लिया जाएगा, तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, महाराष्ट्र में। ये पूरी साइड जो है, ये जो पिंक कलर दिख रहा है, ये क्या है, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में एक ही साइट है, क्या वो है, दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र की एक साइड है, दैमाबाद। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कौन सा एरिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो है दक्षिणी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है। अब अगर हम इन पॉइंट को मिलाएं, अगर हम इन पॉइंट को क्या करें, मिलाएं, ये हो गया हमारा, ये हो गया पंजाब वाला सुतका गेंडोर मान लीजिए। तो आप देखेंगे बड़े मजेदार चीज है कि अगर हम इस सभी को एक साथ मिलाएं, ये हो गया जैसे, ये करते हुए तो हम ऐसे ले जाएंगे, ऐसे इसका आकार हमको कैसा मिलेगा, एक त्रिभुजाकार की तरह। यहां पे ऐसे लग रहा है त्रिभुजाकार, लेकिन त्रिभुजाकार है। तो अब इसके बारे में हम इसका जो है इसके आकार के बारे में बताएंगे। आई होप मैप से समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके हम आकार, तो अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है,
तो अब क्या कहेंगे कि सर त्रिभुजाकार, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बना हुआ है। तो आकार सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है? त्रिभुजाकार। अब सिंधु घाटी सभ्यता का आकार देखते हैं कैसे है, और इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं ताकि आप लोगों को देख के ही रटना न पड़े, याद हो जाए मैटर। तो आकार हम बता चुके हैं कैसा था, त्रिभुजाकार। जो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था वो कैसा था? ये जो है त्रिभुजाकार। और संपूर्ण क्षेत्रफल जो इसका, जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या ऐसे लिख सकते हैं 12,99,600 याद कर लीजिए, क्योंकि यूपीपीसीएस कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको रख लें 12,99 इतना 600, जैसे मोबाइल नंबर लड़कियों का आप लोग याद करते हैं, उसी तरह जो है मान के चलिए कि मोबाइल नंबर है किसी का, याद कर लीजिए 12,99,600। अब हम जो इसका विस्तार देख रहे थे उसको हम सिंपल तरीके से, आपको जो मैप में हम आपको बताए थे उसको हम सिंपल तरीके से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है देख लेते हैं। तो इसका जो उत्तरी क्षेत्र है ये क्या होता है? ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र कहां पे हम बताए थे? जम्मू एंड कश्मीर में, जेएंडके में मांडा नामक स्थान पे इसका उत्तरी क्षेत्र पाया जाता है। यह मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे जो है बसा हुआ क्षेत्र है, जहां जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राप्त किया गया है। अब उत्तर से हम सीधे आ जाते हैं दक्षिण साइड में। तो दक्षिण में आ जाइए, दक्षिण में जो है महाराष्ट्र, सपनों का शहर बंबई। तो महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। दैमाबाद का जिक्र हम आपको ताम्रपाषाणी युग में भी किए हुए हैं, ताम्रपाषाणी संस्कृति में, तो ये अनजान आप लोगों के लिए नहीं है। तो दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये जो कहां पे है? प्रवरा नदी के किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये हो गया दक्षिणतम बिंदु। भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है? कमेंट करके बताइए आप लोग कि भारत की दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे आते हैं पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र हम मैप में भी बताए कि सहारनपुर में जो है क्या पड़ता है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इसका जो है सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र स्थल है। ये हिंडन नदी के किनारे, हिंडन जो नदी बहती है उसके किनारे ये जो है आलमगीरपुर स्थल जो है प्राप्त किया गया। अब हम बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र का। जो पश्चिमी छोर है इस सभ्यता का सबसे आखिरी, वो जो है सुतका गेंडोर। ये पाकिस्तान में है और जो है ये बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ये दास्क नदी के किनारे जो है स्थित है। तो अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड
पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिणी जो है छोड़ के अगर एग्जामिनर सवाल पूछेगा तो मुझे आशा है कि आप लोग 100% सही करके आएंगे। सही करके आएंगे? जोर से कहिए, हाँ करके आएंगे। अब आइए इस सभ्यता में नोट करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में, कि 1800 करीब करीब जो है स्थल प्राप्त किए गए, 1800 साढ़े 1800 करीब 1825 करीब। उसमें केवल 7 ऐसे स्थल हैं, केवल 7 ऐसे स्थल हैं जो है जो नगर की कैटेगरी में आते हैं। नगर का जो एक पैमाना है उसके तहत केवल 7 जो है स्थल आते हैं, और वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। अब आप लोग जो है इसको कि ये किस किस राज्य में पड़ता है, किस किस देश में पड़ता है, अपने आप इसको सोचिए। सोचेंगे तो रट जाएगा। तो कितने 7 नगर जो है, 7 स्थल जो है पाए गए, वो नगर की श्रेणी में आते हैं। अब आइए हम इसके जो है विस्तार, जो स्थल है उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो हम अफगानिस्तान वाला वहीं पे करा दिए थे, उसके मात्र 2 स्थल से। अब हम जो है कराते हैं नेक्स्ट जो है पाकिस्तान के सिंधु स्थल, जो पाकिस्तान में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो आपको पता है कि पहला स्थल हड़प्पा ही था, जिसकी जो है सिंधु घाटी में खुदाई हुई थी। ये सिंधु स्थल हड़प्पा जो है, इसके बारे में हम जानते हैं, ये जो है रावी नदी के, ये जो है रावी नदी, रावी अगर देखेंगे आप लोग तो ये है रावी नदी। ये रावी नदी बह रही है, ये रावी नदी क्षेत्र। ये उसका हो गया दाहिना क्षेत्र और ये बायां। तो रावी नदी के बाएं तट पे जो है क्या है, हड़प्पा है। रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा है। और ये जो है पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में, जो पाकिस्तान का है उसके पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में पाया जाता है। मोंटगोमरी जिला में पाया जाता है। यहां से क्वेश्चन बना कि माउंट हड़प्पा जो है किस जिले में पाया जाता है, तो आप जो है याद रखेंगे मोंटगोमरी जिला में। हड़प्पा की खोज कल की क्लास में हम आपको बताए थे, चूंकि पहली साइट थी और इस सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से पता चला था। तो सबसे पहले 1921 में कौन इसकी खोज जो है कौन किया, दयाराम साहनी ने। इसका उत्खनन कौन किया, दयाराम साहनी ने। उस समय आप लोग कमेंट करके बताइए कि पुरातत्व विभाग के निर्देशक कौन थे, जिनके अगुवाई में या जिनके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किए थे। अब आइए बात करेंगे हड़प्पा के उन नामों को, उपनामों को, जो हड़प्पा को संबोधित किया जाता है, हड़प्पा की साइट को। इसे जो है तोरण द्वार नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोरण आप देखेंगे तो तोरण ऐसे होता है, ऐसे किसी द्वार पे जो है तोरण होता है, ये हो गया तोरण। इसको क्या कहते हैं,
हड़प्पा को तोरण द्वार नगर, क्योंकि यहीं से जो है इस जो है लोग इस सभ्यता में प्रवेश करते थे। तो क्या हो गया, तो हड़प्पा में प्रवेश करते थे, इसको कहते थे तोरण द्वार नगर। इसको जो है हड़प्पा को ही अर्ध औद्योगिक नगर कहते थे। इसको औद्योगिक नगर पूरा तरीके से नहीं कहते थे, इसको क्या कहते थे, अर्ध औद्योगिक नगर। अर्ध औद्योगिक नगर के बाद जो है इसको जो है जुड़वा राजधानी कहते थे। अब जुड़वा राजधानी इसलिए कहा जाता था, जुड़वा राजधानी कि सिंधु सभ्यता की जो राजधानी थी कौन सी थी, मोहनजोदड़ो। क्या थी, मोहनजोदड़ो। और दूसरी राजधानी क्या हो गई, हड़प्पा। तो इन दोनों को जो है क्या कहते हैं, जुड़वा राजधानी, एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती। तीसरा है कि जो है गार्डन चाइल्ड ने, तीसरा जो है इसका जो है था कि गार्डन चाइल्ड महोदय ने जो है मार्टिन व्हीलर ने जो है ऋग्वेद में वर्णित एक जगह पे जो है हरि यूपिया, ऋग्वेद में वर्णित है क्या, हरि यूपिया। तो इस हरि यूपिया से उन्होंने जो कहा कि जो हरूपिया है ये किस लिए प्रयोग हुआ है, इस शब्द का, हड़प्पा के लिए। तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हरि यूपिया जो है किस संदर्भ सभ्यता को प्रतिबिंबित करता है या किसका नाम है, तो वो कहेंगे हड़प्पा का। अब आइए हड़प्पा के बारे में रोचक कहानियां समझते हैं। अब कहानी यह है कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन महोदय जो घूमने गए होंगे, टीला उला देखे, अरे तो ऐसे बीठा नुमा है, टीला है बड़ा सा। तो इसका प्रथम उल्लेख किया कि ये कोई सभ्यता है, जैसे जो उठी हुई है कोई सभ्यता है, लेकिन उससे महत्व को जो है परिलक्षित नहीं कर पाए। जैसे अभी भी देखेंगे कई जगह जो है राजाओं के टीले कोट आज भी हैं जिनका उत्खनन नहीं हुआ, ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थान पड़े हुए हैं। उसको दूर से देख के लगता है कि हाँ ये कोई टीला या कोई ऐसे राज का जो है किला उला रहा होगा, लेकिन उसके साक्ष्यों को अभी तक खोजा नहीं गया। अब जब अंग्रेज जो है रेल की शुरुआत हो गई 1853 में, तो इस प्रांत में भी, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी, जो तब चूंकि पाकिस्तान तो था नहीं, तब तो भारत था, तो इस वाले क्षेत्र में भी रेलवे लाइन का कार्य जो है अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों ने शुरू कर दिया तो, और ये रेलवे लाइन बने थे कहां से, कराची से लेके लाहौर तक। वही कराची से लेकर लाहौर तक जो गदर फिल्म में आपने बड़ा बखूबी देखे होंगे, कराची और लाहौर की सीन। तो कराची से लेकर लाहौर तक जो है क्या बन रहा था, रेलवे लाइन 1856 में। तो जो मजदूर सब था, दो भाई थे, जॉन बंटन और विलियम बंटन, उन्हीं के निर्देशन में रेलवे लाइन अंग्रेज सरकार बोली कि जो है बिछाओ तुम। तो ये सब देखा कि जो है भीटा है ऊंचा सा। अब रेलवे लाइन के लिए आपको पता है कि मिट्टी की जरूरत पड़ती है, आप फिर देखेंगे रेलवे ट्रैक बिछाने में मिट्टी खूब सारी लगती है। तो ये जो है वहां के मजदूरों को बोला जाओ जो भीटा दिख रहा है वहां से उठा के ले आओ, वहां से मिट्टी उठा लाओ। अब मजदूर तो मजदूर जो है देहाती मजदूर जो है वो भी आपके जो है भारत का अक्खड़ एकदम, अब फरसा कुदार लिया, अपना जाके खन्ना शुरू कर दिया। जाके खन्ना तो खूब बड़ी बड़ी वहां पे क्या मिली, सभ्यता की ईंटें मिली, खूब बड़ी बड़ी ईंटें
और ईंटें वो आज वाली जैसे नहीं 4 इंची 9 इंची वाली 6 इंची वाली, इस तरह से नहीं। वो ईंटें गांव में जो गांव के लोग होंगे मसाला पीसने वाली सील देखे होंगे, सील, उसमें मसाला पीसा जाता है, पत्थर के दो होते हैं, उतनी बड़ी बड़ी जो है ईंटें जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मोटी मोटी मिली। तो ये सब जान नहीं पाया, बोला अरे ईटा मिला है, तो लिया के जो है रेलवे ट्रैक में जो है उस ईटा को लगा दिया। लेकिन बाद में जो है जब जो है दयाराम साहनी ने खुदाई उसका किया, उसके इतिहास को जाना, उस पर रिसर्च किया, तब पता चला कि जो है अरे ये तो जो है उन सभ्यताओं के समकालीन थी जो मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र सभ्यता थी, या उनसे भी प्राचीन थी। तब जाके जो है हम विश्व में जो है अपनी पहचान को जो है बहुत पुरानी बता पाए, नहीं तो हम अपनी पहचान केवल एक वैदिक ही बता पाते। अब ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आइए हम देखते हैं एग्जाम में यहां से जो हड़प्पा से इसका जो विशेषता थी, यहां से क्या क्या चीजें मिली खुदाई में, जो उत्खनन में क्या क्या चीजें मिली उसे हम देखते हैं जो है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो है ये इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है संपूर्ण हड़प्पा जो सभ्यता के स्थल हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये क्या है, दूसरा सेकंड जो है लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ये स्थल है, सेकंड स्थल है। यहां से जो है एक तो टीला मिला, टीला कह सकते हैं या दुर्ग कह सकते हैं, दुर्ग कह लीजिए या टीला कह लीजिए। इस टीला को जो है उत्खननकर्ताओं ने क्या नाम दिया, ईएबी। अब एग्जाम में पूछ रहे कि ये भी टीला कहां से मिला, तो आप कहेंगे हड़प्पा से। अब यहीं पे जो है एक और टीला मिला, एक और टीला मिल गया, तो एक ट्रक का नाम ये भी रख दिए, दूसरों का नाम तो रखेंगे ही ना, तो दूसरा का नाम रख दिया क्या, यफ। दूसरे का नाम रख दिया क्या, यफ। अब ये यफ टीले से बहुत सारी चीजें मिली, जो यफ नामक टीला था, यफ नामक टीला, यहां से बहुत सारी चीजें मिली। यहां से मिला क्या, अनाज जो होता था, अनाज कूटने का नहीं तो चौतरा मिला। वहां पे जो है क्या किया जाता था, वृत्ताकार जो है वो जैसे गोल सा चौतरा मिला, इसमें क्या किया जाता था, अनाज कूटा जाता था। अब देहाती भाषा में इसको कहते हैं ओखरी। देहाती भाषा में क्या कहते हैं, ओखरी या ओखली। जो हर देहात में सबके घर में जो है ओखरी पाई जाती है, इसमें चाउर और जैसे धान कूटेंगे उससे चाउर निकलता है। तो यहां से चरकोर था, इसे मतलब क्या कहते हैं, वृत्ताकार था। तो यहां से जो क्या पाई गई, ओखरी का साज, अनाज कूटने वाले यंत्र का साज कह लीजिए। भाई जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे वो ओखरी नहीं समझ पा रहे होंगे, तो वो जो है अनाज कूटने वाला यंत्र जान ले उस समय के। तो वो ऐसे होता है, जैसे तो हो गया, एक ऐसे डंडा होता है, ऐसे करके एठो बस ऐसे पकड़ने के लिए ऐसे टेढ़ा सा ऐसे ओखली का डंडा होता है। अब इसमें इसको पकड़ के तो मारा जाता है, जो है जो उसका भूसी होता है निकल जाता है, और जो उसका जैसे धान है तो उसका फिर हमें चावल प्राप्त हो जाता है। तो वहां से क्या मिला, ओखरी का साक्ष्य मिला, याद हो गया होगा। दूसरा यहां से जो है दूसरा मिला श्रमिकों का आवास। कितना तो मिला, श्रमिकों का आवास 15 जो है क्या मिले, श्रमिकों के ये आवास मिले इस टाइप का। इस तरह से जो है 15 जो है क्या मिले, श्रमिकों के आवास मिले। और ये कैसे थे,
दो पंक्तियों में थे। ये जो है दो पंक्तियों में श्रमिकों के क्या मिले, आवास मिले। तो कितने आवास मिले, 15। किसके, श्रमिकों के, ये मिल गए। यहां से जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अन्नागार के साक्ष्य में, अन्नागार के किसके मिले, अन्नागार के। अब अन्नागार का अगर आप दिमाग लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि जब यहां से ओखरी का साक्ष्य मिला, ओखरी मिला जिसमें अनाज को कूटा जाता था, तो ये अनाज सब तो खा नहीं जाएगा, जो सभ्यता के लोग रहे होंगे सब तो खा नहीं जाएंगे। जैसे आज भी जो है हमारे खेतों में अनाज होता है, तो क्या हम सब खा जाते हैं, नहीं, कुछ बचा के हिस्सा हम रख देते हैं, कहां पे, अपने घरेलू गोदाम में या स्टोर रूम में। तो वहां पे हड़प्पा सभ्यता के लोगों में, मतलब हड़प्पा वाले स्थल पे, इस स्थल से क्या मिला हमें, ये अन्नागार का साक्ष्य मिला। मतलब ये सब क्या करते थे, अनाज उसी में जाके रख देते थे ताकि वो खराब ना हो। उसके अलावा जो है, इस सब के अलावा यहां से जो है, इस सब के अलावा हड़प्पा से, टीला से नहीं, याद रखिएगा, टीला से बस इतना ही था। अब इस यहां से हड़प्पा से जो है क्या मिला, R37 क्या कब्रिस्तान मिला, R37 नामक कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान में पता होगा किसी एक व्यक्ति का तो उसमें दफनाया नहीं जाता होगा, हजारों की संख्या में लोग दफनाए जाते हैं। तो कब्रिस्तान की जब खुदाई हुई इस कब्रिस्तान की, तो वहां के कुछ, यहां के जो है कुछ समाधियों में कुछ लोगों में जो है किसका, गठिया रोग था। बहुत कम किताबों में मिलता है, ध्यान रखिएगा। वहां से जो है इन लोगों का जब देखा गया, तो यहां से जो है गठिया रोग का इन कब्रिस्तान के लोगों में साक्ष्य पाया गया कि इनको जो है गठिया रोग की जो है इनके अंदर था, ये रोग, गठिया रोग जो है इनके अंदर पाया गया। हड़प्पा में ही HR नामक जो है समाधि पाई गई। कहीं कहीं एच भी होता है या कहीं HR पूरा देता है। HR नामक समाधि पाई गई। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि HR नामक समाधि कहां, किस स्थल से प्राप्त की, हड़प्पी स्थल से। तो कहां से पा गई, हड़प्पा। याद करने का तरीका, एच से हड़प्पा, एच से HR समाधि। तो यहां से जो है HR समाधि पा गई। हड़प्पा से ही एक ऐसी समाधि पाई गई जो एक छोटा सा बच्चा किसके साथ, अपनी मां के साथ जो है दफनाया हुआ पाया गया। छोटा सा बच्चा प्लस क्या, मां, मतलब स्त्री। एक छोटे से बच्चा और स्त्री का जो है यहां पे दफनाने का जो है साक्ष्य मिला है, एक स्त्री का। अभी नवीनतम खोजों में, चूंकि आज भी लगातार खोजें हो रही हैं, उत्खनन हो रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के, अभी नवीन जो शोध हुई है वहां से जो है सूती कपड़े का भी साक्ष्य, किसका, सूती कपड़े का। अभी हम सूती कपड़े का साक्ष्य अगर आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। लेकिन अब नवीन जो जानकारी मिली है, नवीन जानकारी में जो सूती कपड़े का साक्ष्य जो है कहां से मिला है, हड़प्पा से भी प्राप्त किया गया है।
यहां से जो है मातृ देवी की बहुत सारी छोटी छोटी, मातृ देवी की बहुत सारी छोटी छोटी क्या मिली है, मृण मूर्तिकाएं मिली है। मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां से मतलब कि मिट्टी की मूर्तियां छोटी छोटी प्राप्त हुई है, किसकी, मातृ देवी की। और यही पे जो है हड़प्पा से ही, हड़प्पा से ही, हड़प्पा से ही क्या मिला है, हड़प्पा से जो है हड़प्पा से ही जो है क्या है, यह है गरुड़। हड़प्पा से एक मुहर मिली है, क्या मिली है, मुहर। उस मुहर पे एक गरुड़ को जो है मुंह में दबाए हुए सांप को ले जाते उड़ते हुए दिखाया गया है। तो हड़प्पा में जो है, हड़प्पा स्थल पे इतना ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य था जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ नए फैक्ट्स हैं जो पूछे जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग यहीं पे रट लिए होंगे, दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जो है बार बार जो है इसको देखते रहेंगे वीडियो को, तो अपने आप जो है रट जाएगा। इसी के साथ हम कल स्टार्ट करेंगे मोहनजोदड़ो नेक्स्ट स्थल को। इसी के साथ धन्यवाद, कल मिलेंगे।